मारिया कुछ भीगने की वजह से और कुछ इस सुनसान जगह पर खौफ की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। मैं इसका ध्यान बटाने के लिए इससे इधर उधर की बातें कर रहा था ताकि उसका ध्यान बातों में लगा रहा ताकि उसे खौफ और सर्दी का एहसास ना हो। लेकिन उसकी हालत गैर से गैर होती जा रही थी। वो मेरे साथ बिल्कुल चिपक कर खड़ी थी। मैं इसे दिलासा दिए जा रहा था कि अभी बारिश रुक जाएगी और हम घर पहुंच जाएंगे, लेकिन बारिश थी कि मजीद रफ्तार पकड़ रही थी। भाई मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मारिया ने इंतहाई कांपती आवाज में बमुश्किल कहा। मैंने इसे कहा कि अपने बैग से चादर कोई और कपड़े निकाल कर लपेट लो, लेकिन भाई बैग तो मोटरसाइकिल के साथ ही रह गया, मारिया ने इंतहाई मासूमियत से कहा। मैं भी बुद्धू ही था कि अंदाजा ही नहीं कर पाया कि हम खाली हाथ ही भागे चले आ रहे थे। खैर अब क्या हो सकता था सिवाय इसके कि सर्दी को बर्दाश्त किया जाए। लिहाजा मैंने मारिया को यही कहा कि सर्दी को बर्दाश्त करे और हिम्मत से काम ले, लेकिन वो नाजुक अंदाम ना तो बर्दाश्त ही कर पा रही थी और न ही इसके पास हिम्मत थी। करीब था कि वो गिर जाती। मैंने फौरन उसे संभाला दिया और उसे अपने दोनों बाजा में समेट लिया। वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। इसकी ये हालत देखकर मुझे भी डर सा लग गया। मैंने बारी बारी इसके दोनों हाथों की हथेलियों को अपने हाथों से रगड़ना शुरू किया ताकि उसे कुछ हरारत पहुंचा सकूं, लेकिन ऐसा करना कुछ फायदामंद साबित नहीं हो रहा था। मैं मारिया का सर अपनी गोद में लिए एक दरख्त से टेक लगाए बैठा था और उसके दोनों हाथों की मालिश कर रहा था, लेकिन इसकी हालत बदस्तूर गैर से गैर हो रही थी। मैंने इसे खींचकर गोद में ले लिया। बड़ी अजीब सी कैफियत थी। मैं दरख्त से टेक लगाए टांगें लंबी करके बैठा था, जबकि मारिया को मैंने गोद में लिया हुआ था। इसका सर मेरे बाईं कंधे पर था, जबकि मैंने अपने दोनों बाजों उसके बाजा के नीचे से गुजार कर उसकी पुश्त पर ले गया था और अपने बाजा से इसके सीने को अपने सीने से भींच रखा था। अब मैं दाएं हाथ से मारिया की कमर को रगड़ रहा था ताकि उसको कुछ न कुछ हरारत मिलती रहे। आपको बताता चलूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वो एक भाई की बहन के साथ खालिस बिरादराना शफकत के सिवा कुछ ना था। मारिया की कपकपाहट किसी तौर कम नहीं हो रही थी। सर्दी के मारे इसकी हालत बुरी थी। मैं अपने दाएं हाथ की हथेली उसकी कमर पर रगड़ रगड़ कर इसको हरारत देने की कोशिश कर रहा था। अचानक मारिया की कमीज कुछ हिट गई और मेरा हाथ उसकी कमर पर चला गया। मुझे इसका जिस्म बहुत ठंडा लगा। मैं इधर ही उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। मुझे कुछ अजीब सा लगा। वो कैफियत क्या थी मेरे लिए इसका इजहार इतना आसान नहीं है। बहरहाल मैंने अपना हाथ मारिया की कमर पर नीचे से ऊपर तक फेरना शुरू कर दिया। मारिया तकरीबन नीम बेहोशी की सी हालत में थी और आंखें बंद किए मेरे साथ चिपक के लगी हुई थी। इसकी कमर पर हाथ फेरने पर इसने मेरी तरफ आंख खोल के देखा और फिर आंख को बंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद मुझे लगा कि मारिया का जिस्म अभी भी ठंडा है, लेकिन पहले जैसा नहीं। तो मैंने इसे उठाकर पूरी तरह अपनी गोद में इस तरह लिया कि इसकी दोनों टांगें मेरी कमर की दोनों अतराफ में थीं। इसका मुंह मेरी तरफ था और हम दोनों के सीने जुड़े हुए थे, जबकि मेरे दोनों हाथ अब उसकी कमर पर थे। मैं दोनों हाथ ऊपर से नीचे तक उसकी कमर पर फेरने लगा। यही वो लम्हा था शायद जब एक भाई की शफकत एक मर्द की चाहत में तब्दील हो रही थी, और उसी कमजोर लम्हे में मैं मारिया के मजा लेने लगा। मुझे नाफ के नीचे हलचल सी महसूस हुई और मेरे हाथ मारा की कमर पर ऊपर गर्दन के करीब से लेकर नीचे इसके कूल्हों तक हरकत कर रहे थे। उन्हीं लम्हों में मैंने मारिया की हुक भी उठा दी। मेरे हाथ आजादाना उसकी पूरी कमर की पैमाइश कर रहे थे। मैंने धीरे धीरे अपने होंठों को मारिया के कान की लो के बिल्कुल नीचे इसकी गर्दन पर लगा दिया। मेरा मिजाइल बड़ी तेजी से सख्ती पकड़ रहा था। मेरे हाथ अब कमर से होते हुए मारिया के डब्बों की जानिब भी बढ़ रहे थे। मेरे होंठ गर्दन से थोड़ी और गालों तक की मुसाफत कर रहे थे और आहिस्ता से इसके होंठों पर अपने होंठ जमा दिए।
मेरे हाथ अब मजीद नीचे की तरफ मारिया की सहला रहे थे। मारिया की इसमें अलिस्टिक होने की वजह से मेरे हाथों को नीचे तक जाने में कुछ रुकावट नहीं हो रही थी। मेरा मिसाइल पूरी तरह खड़ा हो गया था और वो ऊपर से ही उसकी चेक पोस्ट से रगड़ खाए हुए था। मैं एक भाई की बजाय एक आम मर्द था और मारिया मेरे लिए बस एक औरत ही थी। मैंने वहीं बैठे बैठे एक हाथ से अपना अज़रबंद खोला, फिर दोनों हाथों से सदिया की ऊपर उठाकर इसको नीचे खींच लिया। मारिया जो पहले सिर्फ कसमसा रही थी, जैसे ही उसकी चेक पोस्ट मेरे मिसाइल के साथ लगी, इसे भी शायद झटका सा लगा।